रांची टेस्ट खत्म होने के बाद टेस्ट क्रिकेट का क्रेज ऐसा लग रहा है दोबारा से बढ़ गया है। या हर एक सीरीज हम जब देख रहे हैं जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि क्रेज बढ़ रहा है। लेकिन क्या क्रेज सिर्फ फैंस में बढ़ रहा है या क्रिकेटर्स में भी बढ़ रहा है? क्रिकेटर्स की बात इसलिए आ गई क्योंकि हमने देखा कुछ टाइम पहले ईशान किशन ने ऑप्ट आउट कर लिया था। हमने देखा किस तरह से श्रेयस अय्यर ने रणजी खेलने से मना कर दिया था। और यहां पर बात चल रही थी कि बीसीसीआई ऐसा क्या करे कि प्लेयर्स भी उतने ही इंटरेस्टिंगली आए और मैच खेलें। तो अब बीसीसीआई ने भी फैसला ले लिया। बीसीसीआई ने टेस्ट क्रिकेटर्स की सैलरी बढ़ाने की बात करी है। जी हां, टेस्ट क्रिकेटर्स की सैलरी फिलहाल अभी आईपीएल के बाद हो सकता है, आईपीएल के बाद उसमें इंक्रीमेंट आएगा। अभी उसमें कोई फाइनल अमाउंट नहीं आया है कि कितना इंक्रीमेंट आएगा, लेकिन इंक्रीमेंट जो है वो आ सकता है। और ये डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि लगातार खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट से अपने आप को बाहर रखने की बात कर रहे थे, टेस्ट क्रिकेट से ऑप्ट आउट कर रहे थे। हमने देखा हाल फिलहाल में 2-3 खिलाड़ी की बात आई थी। जैसे हमने देखा ईशान किशन को लेकर के बहुत बात हो रही थी जब उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया, ये कह के कि उनको मेंटल फटीग हो रहा है, उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए। और उसके बाद वो जब से गए हैं वापस अभी तक नहीं। उनको जब रणजी खेलने के लिए कहा गया तो वहां पर उन्होंने रणजी भी स्किप कर दिया था। उनके साथ साथ श्रेयस अय्यर ने भी रणजी स्किप कर दिया था। हालांकि श्रेयस अय्यर को मौका यहां पर जरूर मिला था, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिस वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अच्छी बात अब यह है, इसमें पहली चीज तो यह है कि आपकी टेस्ट सैलरी जो है वो बढ़ने वाली है। उसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर यह है कि टेस्ट सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी फाइनलाइज होगा। जी हां, आईपीएल 2024 के बाद ये फाइनलाइज होगा कि कितना और कैसे इंसेंटिव मिलने वाला है और क्या फीस बढ़ने वाली है। लेकिन इंसेंटिव में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर कोई खिलाड़ी एक कैलेंडर ईयर में सारी की सारी सीरीज खेलता है तो उसको इंसेंटिव मिलकर आएगा। अब ये रेड बॉल क्रिकेट को ग्रो कराने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक खिलाड़ी है वो जनवरी से एंड तक, मतलब जैसे फरवरी से नेक्स्ट फरवरी का अगर कैलेंडर ईयर चल रहा है तो उस पूरे कैलेंडर ईयर में जितने भी टेस्ट मैचेस होंगे, या फिर अगर इसी कैलेंडर ईयर की बात कर लें जनवरी से दिसंबर तक जितने टेस्ट मैचेस होंगे, कोई एक खिलाड़ी जो सारे के सारे टेस्ट मैचेस खेलता है, फॉर एग्जांपल विराट कोहली अगर सारे खेलते हैं, जो कि फिलहाल नहीं खेल रहे हैं, या रोहित शर्मा अगर सारे खेलते हैं, तो उनको टेस्ट जो फीस है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। जो बढ़कर आएगी वो उसमें एड ऑन होकर आएगी, लेकिन उसके साथ साथ इंसेंटिव भी एड ऑन होकर के आएगा। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि खिलाड़ी हर वक्त अवेलेबल रहे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक टेस्ट खिलाड़ी को, जो कि टॉप इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको 15 लाख रुपए एक टेस्ट मैच का मिलता है, और 6 लाख रुपए एक ओडीआई का मिलता है, और 3 लाख रुपए एक टी20 सीरीज का मिलता है। लेकिन अब इसमें इंक्रीमेंट होने वाला है टेस्ट वाली ब्रैकेट में। और रोहित शर्मा ने यह बात साफ साफ कह दी थी कि जिन लोगों को भूख नहीं है हम उन लोगों को मौका नहीं देंगे। मैच के बाद जब रोहित शर्मा से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट के लिए भूख मांगता है। टेस्ट क्रिकेट अगर आपको खेलनी है तो आपको उसका हंगर होना चाहिए, और हम उन्हीं प्लेयर्स को चुनते हैं जिनमें हमें भूख दिखती है और वो देख करके पता चल जाता है। अगर हंगर नहीं है तो उनको खिला करके कोई मतलब नहीं। हालांकि उन्होंने इस पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि किसको हंगर नहीं है, बिकॉज जहां तक हमने देखा जितने भी यंगस्टर्स हैं सब आए, सबने पार्टिसिपेट करा। लेकिन रोहित ने बात कही कि जिनमें हंगर नहीं है हम उनको नहीं चुनते हैं और हम उनको कहीं भी कहीं तक टेस्ट के लिए प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कब तक आईपीएल के बाद कितना इंसेंटिव या कब तक बढ़ता है। लेकिन फिलहाल के लिए अच्छी खबर, और ईशान किशन या फिर श्रेयस अय्यर जो फिलहाल टेस्ट टीम से दूर हैं, जो फिलहाल टीम से दूर हैं, उम्मीद करें कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाएं। और ये जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया बीसीसीआई की तरफ से, उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा हो। आपको क्या लगता है, क्या ये इंसेंटिव वाला और सैलरी बढ़ाने वाला इनिशिएटिव सही है या फिर इसकी कोई जरूरत नहीं थी? इसके अलावा भी प्लेयर्स जो हैं जिनको खेलना है वो बढ़ चढ़कर आ रहे हैं क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और कंपटीशन इतना बढ़ने के बावजूद लोग लगातार इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।